नमस्ते दोस्तों और अस्सलामु अलैकुम। स्वागत है आपका हमारे फैमिली ट्रैवल व्लॉग में। ये हमारा ग्रीस का दूसरा सफर है। पहली वीडियो में थी एथेंस और सेंटरिनी की कहानी और अब इस वीडियो में नैक्सोस, सिक्लेडीज का दिल, ब्लू स्टार फेरी का सफर, ओल्ड टाउन की पुरानी गलियां, हर कोना एक पोस्ट कार्ड जैसा। ये सिर्फ एक ट्रिप नहीं, ये है यादों का सफर। हमारी नैक्सोस स्टोरी अब शुरू होती है। यह है ग्रीस एथेंस एयरपोर्ट। यहाँ से हम एक टैक्सी लेकर परेस पोर्ट की तरफ जाएंगे, जहाँ हम आज रात स्टे करेंगे। सुबह सुबह फेरी है नैक्सोस के लिए और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं इस आइलैंड एडवेंचर के लिए। हम अब पहुँच गए हैं होटल ट्राइडेंट परेस में, जो फेरी टर्मिनल के बिल्कुल करीब है। यहाँ से टर्मिनल तक सिर्फ थोड़ी देर का वॉक है, इसलिए सुबह काफी कन्वीनियंट रहेगा। होटल का लॉबी बहुत नीट और मॉडर्न है, चेक इन स्मूथ था। और यह है हमारा रूम, सिंपल, क्लीन और एक परफेक्ट स्टॉपओवर नैक्सोस जर्नी से पहले। सुबह हो चुकी है और हमने होटल से चेकआउट कर लिया है। होटल स्टाफ बहुत ही हेल्पफुल और फ्रेंडली था, एक अच्छा शॉर्ट स्टे रहा। ए फ्लैट हम वॉक कर रहे हैं फेरी टर्मिनल की तरफ, सिर्फ कुछ ही मिनट्स का रास्ता है। और वो देखिए, ये है हमारी फेरी ब्लू स्टार। चलिए अब आपको अंदर से दिखाते हैं। यह फेरी बहुत ही कंफर्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड है, एकदम क्रूज शिप जैसा है। अंदर काफी स्पेशियस है। यहाँ अलग अलग सेक्शंस हैं, लाउंज एरिया, रिक्लाइनिंग सीट्स और कैबिन्स। अगर आप रेस्ट करना चाहें तो केबिन भी बुक कर सकते हैं। एक कैफेटेरिया है जहाँ से कॉफी, स्नैक्स और सैंडविचेस मिल जाते हैं और एक छोटी सी शॉप भी है। बच्चों के लिए भी स्पेस है चिल करने के लिए और पूरा एनवायरनमेंट क्लीन और पीसफुल है। समुंदर डीप ब्लू है और फेरी का राइड बहुत ही स्मूथ चल रहा है। एथेंस से नैक्सोस का सफर इस फेरी में बहुत ही मजेदार लग रहा है। सुबह का मंजर बहुत ही फ्रेश था। यह फेरी एकदम क्रूज जैसी थी, कंफर्टेबल सीट्स, ओपन डेक और अमेजिंग सी व्यूज। सफर तकरीबन 5 से 6 घंटे का था, लेकिन सीनरी इतनी ब्यूटीफुल थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। आपको दूर दूर तक ब्लू पानी और छोटे छोटे आइलैंड्स दिखते हैं, बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसे। फाइनली हम पहुंच गए हैं नैक्सोस, ग्रीस का सबसे चार्मिंग आइलैंड। पोर्ट पर उतरते ही समुंदर की नमकीन हवा और वाइट बिल्डिंग्स का नजारा, एकदम पोस्ट कार्ड जैसा। पोर्ट से हम अपना समय लेकर छोटी सी वॉक करते हुए चले गए अपने स्टे की तरफ। रास्ते के दोनों तरफ छोटी कैफेज, लोकल शॉप्स और ग्रीक वाइब्स हर जगह। यह है हमारा घर आज के कुछ दिनों के लिए, नैक्सोस इल्यूजन बाय निकोस वेरिकोकोस। नैक्सोस के हार्ट में, छोरा टाउन के बीच, हमारा अपार्टमेंट है। रूम में जाते हाई फील हुआ जैसे एक मॉडर्न स्टूडियो और एक ग्रीक आइलैंड का सोल एक साथ जुड़ गए हो। स्पेशियस, क्लीन और कंफर्टेबल, और सबसे खास इसका सी व्यू। बालकनी और टेरेस से जब समुंदर की तरफ देखा, बस एक ही लफ्ज निकल पाया, वाह। नीला समुंदर, दूर पहाड़ों की सिलुएट और ऊपर खुला आसमान। टेरेस से हर पाल एक पेंटिंग की तरह लगता था। ट्रैवल के बाद पहला दिन हमने सिर्फ रिलैक्स करने का सोचा। टेरेस की हवा, समुंदर की आवाज और एक कप कॉफी, बस ऐसे ही थोड़ा वक्त खुद के लिए। अगले दिन हम निकले लोकल एरिया को एक्सप्लोर करने। यहाँ सामने एक छोटा सा हॉस्पिटल है और उसके जस्ट साइड में एक बहुत ही खूबसूरत व्हाइट चर्च। सिंपल आर्किटेक्चर लेकिन एकदम शांति से भरा हुआ। थोड़ा आगे चले तो एक स्मॉल प्लेग्राउंड मिला जहां हमारे बच्चों ने बहुत मजा किया। झूले, स्लाइड्स और खुले आसमान के नीचे उनकी हंसी बस पूरा एरिया रोशन कर रही थी। एक्सप्लोर करते करते हम रुक गए एक कॉफी शॉप पर। फ्रेशली ब्रूड कॉफी की खुशबू ने खींच लिया। टेस्ट भी उतना ही जबरदस्त था, स्ट्रॉन्ग, रिच और एकदम परफेक्ट आइलैंड मॉर्निंग के लिए।
नैक्सोस का तीसरा दिन और हम चल पड़े उस पुराने बाजार की गलियों में जो अपने आप में एक पूरी किताब है। हर दीवार, हर रास्ता एक नई कहानी सुनाता है। सफेद रंग से चमकती दीवारें, पत्थरों से बुनी रहे और ऊपर से झुकती पुरानी बालकनीज, लगता है जैसे ये सब सदियों से अपने राज संभाले बैठी हो। मगर आज ये सब कुछ खामोश है। ऑफ सीजन है, सिर्फ कुछ बैंड दरवाजे और सुकून भरी खामोशी। शोरगुल, भीड़, टूरिस्ट रश कुछ भी नहीं, बस हवा की हल्की सी गूंज और बारिश की नमी जो हर कोने को छू जाती है। इस वक्त के अपने फायदे भी हैं, यहाँ का असली चार्म सिर्फ हम महसूस कर रहे हैं। कोई भीड़ नहीं, कोई जल्दी नहीं, मगर कुछ मुश्किलें भी। बारिश कभी रास्ता रोक लेती है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लगभग ना के बराबर। फिर भी इस सुकून में एक अजीब सा जादू है। लगता है जैसे नैक्सोस अपना असली रूप सिर्फ हम पर खोल रहा हो, जैसे शहर कह रहा हो, मैं तुम्हें अपनी वो कहानी सुनाऊंगा जो भीड़ भाड़ में कभी सुनाई नहीं देती। और हम बस खामोशी में चल रहे हैं, सुन रहे हैं नैक्सोस की वो कहानियां जो शायद सिर्फ खामोशी ही सुना सकती है। लेकिन नैक्सोस सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये एक कहानियों का जहां है। यही कहते हैं कि डायनाइसिस, ग्रीक गॉड ऑफ वाइन, म्यूजिक और खुशियों का देवता, अपना घर बनाता है। और एक और दास्तान, एरियाडनी की कहानी, जिसे थीसियस ने छोड़ दिया था और जो इसी आइलैंड पर नई मोहब्बत, नई जिंदगी की शुरुआत करती है। इसलिए नैक्सोस को मैथोलॉजी में कहते हैं आइलैंड ऑफ गॉड्स एंड लेजेंड्स। चलते चलते हम आ गए हैं एक बहुत ही प्यारे और पॉपुलर कैफे में, रोंडेवू कैफे। इस कैफे की खास बात है इसका मेनू, ग्रीक स्नैक्स, फ्रेश जूसेस, कॉफी और उनका फेमस बैकलावा और क्रिप्स। तो चाहे ब्रेकफास्ट हो या डिनर के बाद डिजर्ट, यहाँ हमेशा कुछ टेस्टी मिल ही जाता है। सी ब्रीज, कॉफी की खुशबू और सामने एजियन सी का नजारा, बस परफेक्ट कॉम्बिनेशन एक यादगार शाम के लिए। आज नैक्सोस में हमारा चौथा दिन है और हम जा रहे हैं टेम्पल ऑफ अपोलो। इसे पोर्ट्रा भी कहते हैं। ये लगभग 2500 साल पुराना स्टोन गेट है। कहते हैं पूरा मंदिर कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, लेकिन ये एक दरवाजा आज भी नैक्सोस का सिंबल है। यहाँ से समुंदर और पूरा टाउन दोनों नजर आते हैं और सनसेट के वक्त इसका व्यू एकदम मैजिकल लगता है। कहा जाता है कि ये टेम्पल 6th सेंचुरी BC में बनाया गया था, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। जो बचा वो है ये एक अकेला गेट। नैक्सोस ने हमें सिखाया कि सुकून भी एक खूबसूरती है। बारिश की बूंदें, खाली गलियों का चम और समुंदर के किनारे बिताए पाल, ये सफर सिर्फ एक ट्रिप नहीं, एक यादगार तजुर्बा था। नैक्सोस की ये यादें हमेशा हमारे साथ चलेंगी। अल्लाह हाफिज फ्रॉम नैक्सोस। फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ।